डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए इसका मतलब पहले समझ लीजिए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। किसी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। कल मैंने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। आपने यहां पर लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यह ब्रेक होकर के बनाता है वाटर और ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आ गया? आपके समझ में आया? ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह डिकम्पोज होकर के क्या बनाया? वाटर बनाया और ऑक्सीजन बनाया। कोई डाउट? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। अरे आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अब आप बताएंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सुन लीजिए, मैंने ये कहा था कि यदि हाइड्रोजन, आ जाइए, यदि हाइड्रोजन, ध्यान से सुन लो जिनके समझ में नहीं आया था, यदि हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऐसा ही मैंने कहा था क्या? तो ऑक्सीजन यहां पर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन यहां पर नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। चलिए आपने यहां पर लिखा +1। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ये किस टाइप का ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, क्या है? तो यहां पर मैंने इसका नाम क्या बोला था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यदि पेरोक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो यानी कि यहां पर हो गया -1। कोई डाउट यहां तक? अब यहां पर दोबारा वही बात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। लेकिन अब बताइए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2 होगा। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड के लिए मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो तो यह नॉर्मल ऑक्साइड होता है। और नॉर्मल ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया -2। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा? ऑक्सीजन का 0 होगा। 0 इसलिए होगा कि कोई भी चीज़ यदि बिल्कुल अकेला हो, वह किसी के साथ ना जुड़ा हुआ हो, तो उसका 0 होता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन ही है, इसके साथ कोई मेटल नहीं है, कोई नॉन मेटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 0। पहला काम तो अपने को ये करना था, हाइड्रोजन का ना तो इधर और ना इधर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों जगह हाइड्रोजन का +1 है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है उसके ऊपर अपने को डिस्कस ही नहीं करना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर एक बार इसको इसके नीचे इस तरीके से एरो लगा दीजिए और एक इसके ऊपर लगा दीजिए। यदि इस एरो को आप देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, यानी कि -1 से -2 हो गया। लेकिन यदि ऊपर वाले एरो को देखें तो यहाँ पर -1 से 0 हो रहा है। तो ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ और नीचे में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है
और डिक्रीज होने के केस में इसे रिडक्शन कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये देखिए कि ऑक्सीजन का ही रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यदि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एट द सेम टाइम, तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया? और किन्हीं को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए। कहाँ है चार? उससे हमें क्या मतलब? इसका मतलब आप पहला दिन आए हैं क्या? ये बात वही बच्चा पूछ सकता है जिसका आज फर्स्ट डे होगा। तो सज़ा भुगतिए, जब आप नहीं आए तो सज़ा कौन भुगतेगा? लेकिन आपके लिए मैंने YouTube पर रात में अपलोड कर दिया है। अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तक, आज जाइएगा घर में जाकर के YouTube पर अपना देख लेना। अब आगे चले क्या? और फिर भी किन्हीं को कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछ लेना। यदि कोई भी स्टूडेंट केमिस्ट्री का एक दिन भी क्लास मिस करता है तो समझो कि उसने बहुत कुछ लॉस कर दिया अपना। बैलेंसिंग। हेलो प्लीज, आप लोगों को इतने दिनों में पता लग गया है कि मैं कॉपी करने का भरपूर टाइम देता हूँ, इसलिए जब मैं कहूँ कि कॉपी करो तो कॉपी करना, नहीं तो आराम से सुनते रहना। दो तरह के बैलेंसिंग आपके सिलेबस में है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले किसी एक मेथड को अच्छे तरीके से समझ लें, दूसरा आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कल जो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिया था उसी इक्वेशन को दोबारा मैं ले रहा हूँ। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्वेश्चन नोट कर ले जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए पेपर में क्या होगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। पेपर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपसे वहाँ पर कह दिया जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंस करें। यदि किसी मेथड का आपको नाम दे दिया गया है तो उस मेथड का यूज करें। यदि मेथड का नाम नहीं दिया गया है तो मर्जी आप किसी भी मेथड से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया होगा साइड में देखिएगा, यहाँ पर मीडियम जरूर लिखा हुआ होगा, या तो एसिडिक मीडियम लिखा हुआ होगा या तो फिर बेसिक मीडियम लिखा हुआ होगा। पहला पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ नहीं रहता है, तो उस केस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह रिएक्शन किस मीडियम का है। ठीक है,
यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं पर भी OH निगेटिव लिखा हुआ है तो समझ जाना कि यह बेसिक मीडियम है, या कहीं पर H प्लस लिखा हुआ है या फिर कोई एसिड है तो समझ जाना कि यह एसिडिक मीडियम का है। या तो वहाँ पर साइड में लिखा हुआ मिलेगा एसिडिक या बेसिक मीडियम, जैसे मैंने वहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, और यदि लिखा हुआ ना मिले तो या तो OH निगेटिव होगा या फिर कोई यहाँ पर बेस लिखा हुआ मिल सकता है कि OH NaOH एक्सेट्रा कुछ भी। यदि H प्लस लिखा हुआ है या कोई एसिड लिखा हुआ है तो समझना कि एसिडिक मीडियम है। यहाँ तक सबों के समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब कॉपी नहीं करना है, अब केवल सुनना है और समझना है। अब लास्ट में कॉपी करना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हर एक एलिमेंट्स के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो शायद पिछले दिनों मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, याद भी हो गया होगा। एक्चुअली क्या होता है कि काम करते करते बहुत सारी बातें याद हो जाते हैं। अब जो चीज़ आपको मेमोराइज हो चुका है उसे बार बार कैलकुलेट करके टाइम खराब नहीं करना है, उसे डायरेक्ट लिख देना है। और जिसका आपको पता नहीं है उसे फिर आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, ऑक्सीजन का -2, आयोडीन का -1, Mn का +4, ऑक्सीजन का -2, इसका 0 हो जाएगा, +1 होगा और -2 होगा। आपने यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अपना फोकस उसी के ऊपर रहेगा। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा वहीं पर ध्यान देना है और कहीं पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इधर हाइड्रोजन नहीं है। यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर +7 से +4 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन। तो आपने यहाँ पर लिखा रिडक्शन। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। अधिक नंबर में से कम नंबर को माइनस कर दे, चाहे अधिक इधर हो या इधर हो, डज नॉट मैटर। अधिक नंबर में से कम नंबर को माइनस करना है। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप लिखेंगे /3 इंटू 1। 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी Mn एक ही है और यहाँ भी Mn एक ही है, इसलिए आपने 1 लिखा। यदि यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 2 होता, या यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 1 होता, तब उसे 2 से मल्टीप्लाई करते, जैसा कि अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन। तो आपने यहाँ पर लिखा ऑक्सीडेशन बाय। अब 0 और -1 का डिफरेंस तो 1 होगा। आपने यहाँ पर 1 लिखा है, इनटू क्या करना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आयोडीन है और यहाँ पर क्या है 2 आयोडीन है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको क्या मिला 2 मिला क्या। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सबों के समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे चलिए। हाँ, बीच बीच में मैं ही पूछता रहूँगा कि भाई आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो। बीच में आपको पढ़ाते क्रम में नहीं टोकना है।
जब मैं आपको कहूँ कि अब पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत बच्चों की आदत क्या होती है कि बीच में ही टोका टोकी करने लगता है। वह पूछने के लिए नहीं पूछता है, वो दिखाने के लिए पूछता है कि देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ, और उससे क्या होता है कि टीचर डिस्टर्ब होते हैं। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप नंबर सेकंड, आपको क्या करना कि ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसे यू का यू कॉपी कर लेना है। तो आपने यहाँ पर लिखा है MnO4 निगेटिव प्लस आयोडाइड आयन, फिर यहाँ पर MnO2 प्लस I2 प्लस H2O। जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैंने दोबारा यहाँ पर कॉपी किया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जितने नंबर से रिडक्शन हुआ है, जरा ध्यान से देखो, जितने नंबर से रिडक्शन हुआ है इस नंबर को ऑक्सीडेशन वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या? जितने नंबर से रिडक्शन हो रहा है इसी नंबर को ऑक्सीडेशन वाले रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट को नहीं, केवल और केवल रिएक्टेंट को। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आएगा क्या। और ठीक उसी तरीके से जितने नंबर से ऑक्सीडेशन हुआ है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिडक्शन वाले रिएक्टेंट से। तो रिडक्शन वाला रिएक्टेंट ये है, तो यहाँ पर आ गया 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यानी कि यहाँ पर क्रॉस में काम हो रहा है। जितने नंबर से ऑक्सीडेशन हुआ उसको रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई किए, जितने नंबर से रिडक्शन हुआ उसको ऑक्सीडेशन वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबों को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस अभी नहीं करना है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस नहीं करना है, उसके बाद जो भी अदर एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करना है। तो अदर एलिमेंट्स में यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक तो मैग्नीज नज़र आ रहा है Mn, और दूसरा आयोडीन नज़र आ रहा है। अब देखो भाई यहाँ पर कितने आयोडीन है, 2। I2 का मतलब 2 आयोडीन के एटम्स हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 3। तो ये बराबर तो नहीं है। अब इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने का तरीका क्या है कि 3 के टेबल में 2 नहीं आ सकता है और 2 के टेबल में 3 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर लगा दो 3, कितना हो गया, 6 हुआ क्या, और यहाँ पर लगा दो 6। अब दोनों साइड बराबर हो गया क्या, तो आयोडीन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर Mn कितना है, 2, और यहाँ पर Mn कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे। तो अब Mn भी यहाँ पर बैलेंस हो चुका है और आयोडीन भी बैलेंस हो चुका है, और किसी को अभी यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3। जब समझ में आ जाए तो मर्जी आप एक ही लाइन में कर लेना, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको अलग अलग स्टेप में बांट रहा हूँ। अब जो चीज़ आपने ऊपर में लिखा उसको मैं एक बार फिर दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, यानी कि सेकेंड स्टेप को मैं थर्ड में कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर 2MnO4 प्लस 6 आयोडाइड आयन, एरो का निशान। देखो बीच में मैंने कुछ जगह छोड़ दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। यहाँ पर 2MnO2 प्लस 3I2, बाद में बातचीत कर लेना,
ये चीज़ हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम हो उस साइड उतने वाटर ऐड करने होते हैं। जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम हो उस साइड उतने ही वाटर ऐड करने होते हैं। जरा चेक करते हैं, इधर 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है क्या? और यदि इधर देखा जाए तो 2 2 जा 4, इसको अभी भूल जाते हैं। 2 2 जा 4 कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, इसको मैं अभी भूल गया हूँ। तो यदि इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें लगता है कि इधर 4 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। तो आपने यहाँ पर 4 लगा दिया तो 4 वाटर हो गया। अब देखिए दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर हो गई क्या? कोई दिक्कत? और यदि आप कहते कि जी मैं क्यों भूल जाऊं, तो मत भूलो, किसने मना किया? अब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो यहाँ पर 3H2O लिखोगे तो क्या बनेगा? वही चीज तो बनेगा। 3 + 1 4 वाटर हो जाएंगे। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो आपने यहाँ पर 4 वाटर लगा दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब किसकी बारी है? हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले हमें मीडियम देखना पड़ता है कि आपका यह रिएक्शन किस मीडियम का है। एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है? सुन लीजिए ध्यान से। यदि रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम का है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी हम वाटर ही यूज करते हैं। यदि बेसिक मीडियम है और हाइड्रोजन को यदि आपको बैलेंस करना है तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर ऐड करने होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय दूसरी ओर उतने ही OH भी ऐड करना होता है। तो यहां पर अब देखते हैं हाइड्रोजन। यहां पर देखो भाई 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है क्या? इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या करना चाहिए? यहां पर 8H2O हमें ऐड करना होगा, क्योंकि इधर 8 हाइड्रोजन की कमी है। गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन की इधर कमी है उतने वाटर इधर जोड़ना होगा। तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है क्या? तो हमें यहाँ पर 8 वाटर ऐड करना होगा। और ठीक इसी टाइम में दूसरी ओर 8OH निगेटिव भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आप करते हैं 8OH निगेटिव। किन्हीं को कोई डाउट यहाँ तक? किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सही समझ में आ रहा है? अभी तक जितना मैंने आपको बताया इसको मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने दिए गए इक्वेशन को लिखा, उसके बाद सबों के ऑक्सीडेशन नंबर को आपने लिखा, फिर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, कितने नंबर से ऑक्सीडेशन हुआ और कितने नंबर से रिडक्शन हुआ। क्रॉस में आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट्स को हीट एंड ट्रायल मेथड से आपने बैलेंस किया। जब ये बैलेंस हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया कि जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम थे
उस साइड उतने वाटर आपने ऐड किया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो अब हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले आपने यहाँ पर मीडियम देखा। यदि बेसिक मीडियम का इक्वेशन है तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर ऐड करना है, और एट द सेम टाइम दूसरी साइड में उतने ही OH ऐड करना है। यहाँ तक हम लोगों ने किया है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर फाइनल टच देते हैं। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, 2MnO4 निगेटिव 6 आयोडाइड आयन। देखो वाटर यहाँ भी है और वाटर यहाँ भी है, तो कम वाटर अधिक वाटर की ओर आ जाएगा। ये 4 वाटर है और यहाँ पर 8 वाटर है। यहाँ पर कम वाटर है, यहाँ पर ज़्यादा वाटर है, तो कम वाटर अधिक वाटर की ओर आ जाएगा। तो यदि इधर +4H2O है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, -4H2O। 8 वाटर में से 4 वाटर माइनस हो जाएंगे, कितने वाटर बचेंगे, 4H2O बचेंगे। आपने यहाँ पर लिखा 4H2O, यहाँ पर ट्वाइस MnO2 +3I2। वाटर यहाँ पर अब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वाटर यहाँ से उधर जा चुका है। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 8OH-। यदि आपके समझ में आ गया तो इसे आप कॉपी कर लें, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।